let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. OneFootball is the place that I go every single day as soon as I wake up. It is free to use. It has got all the latest reports and news regarding your club and all the leagues that you have been following. Plus, it has live tickers as well. So if you're missing a match and you want to know what's happening in the match, you can check out the live tickers. The stats over there are very much detailed, and they also have the transfer saga coverage as well. So what are you waiting for? Go down into my description, download OneFootball application from over there, or scan this QR code on the screen. Europa League playoff, Manchester United वर्सेस बार्सिलोना, all to play for. दोनों ही टीम्स का सीजन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर फिक्चर के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं यार तुम देखोगे तो ये दोनों टीम एक क्वाड्रपल के लिए फाइट कर रही हैं. 4 टाइटल्स के लिए बार्सिलोना भी जा रही है और 4 टाइटल्स के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है. बिकॉज प्रीमियर लीग में ऑब्वियसली जितना भी तुम देख लो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट कह नहीं सकते यूनाइटेड का लिटरली जीरो चांस है टू विन द प्रीमियर लीग. मुझे ऐसा फील होता है कि दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट. एरिक टेन हाग ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो भी वो कहते आए हैं, ही इज़ लाइक भाई हर गेम 1 by 1 करके हमें जाना है, 1 by 1 करके हमें compete करना है, हमें देखना है. बट देन दोनों टीम का इतनी बड़ी हिस्ट्री है, ऑब्वियसली हमने इसके बारे में बात किया है, बट देन देख सकते हो कि इन दोनों का सीजन भी है, कितना कुछ डिपेंड करता है ऑन दिस वन पर्टिकुलर गेम. व्हाट विल हैपन एट द ओल्ड ट्रैफोर्ड. एरिक टेन हाग डेफिनेटली जाके एक डिनर किए हैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन के साथ. ऑब्वियसली उन्होंने अपनी इनसाइट शेयर की है, सर एलेक्स ने कुछ बातें बताई होंगी यहाँ पर एरिक टेन हाग को. बट देन गाइज, जिस हिसाब की प्रिपरेशन मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रही है फॉर दिस गेम, एरिक टेन हाग कॉल आउट करते हैं अपनी टीम को, कहते हैं कि वी नीड टू हैव द बेस्ट डिस्प्ले ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस सीजन, इस बार्सिलोना के गेम के अगेंस्ट. द पोर्तुगीज गाय, दिया क्या है ये सीन, क्या है, हु इज द पोर्तुगीज गाय? क्यों जावी हर्नांडेस, क्यों बवाला काट रहे हो भाई? जावी हर्नांडेस थोड़े से मिस इन्फॉर्म थे. उनसे पूछा गया कॉन्फ्रेंस में कि भाई क्या लगता है ईटीएस ने कैसा काम किया. ईटीएस की उसने बड़ी भारी तारीफ की है यार कि एरिक टेन हाग ने ये किया है, वो किया है. ही हैज इंप्रूव्ड द फॉर्म्स ऑफ लाइक द लाइक्स ऑफ रैशफोर्ड, जेडन सैंचो, फ्रेड एंड द पोर्तुगीज गाय. अब लोग यहाँ पे ऑफेंड हो रहे हैं कि जावी हर्नांडेस ने ब्रूनो फर्नांडिस को द पोर्तुगीज गाय बोल दिया. अबे तो वो पोर्तुगीज गाय तो है ही यार. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि वाई पीपल आर काइंड ऑफ इरिटेटेड अ बिट कि भाई जावी को ब्रूनो का नाम क्यों नहीं पता था. बिकॉज द वर्ल्ड नोज अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस. बंदा मर्क्यूरियल है. ही इज इमेंस दिस सीजन. जितना भी वाइन कर ले, जितना भी रो दे, बंदा क्लास अपार्ट है. ब्रूनो फर्नांडिस क्रिएटेड द 3rd मोस्ट चांसेस इन दिस प्रीमियर लीग यार, ओनली बिहाइंड ट्रिपियर और केविन डी ब्रूने. हम सबको पता है कि ये बंदा कैसे रैशफोर्ड को अनलॉक करता है. वी ऑल नो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसके कंधों पे, एंड खासकर क्रिएटिव रोल्स को तुम किनारे रखो, डिफेंसिवली भी दिस गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरिक टेन हाग. बट दोनों टीम लाइनअप कैसे करेंगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है. मुझे पता है यहाँ पे बार्सा फैंस बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी टीम लाइनअप कैसे करने वाली है, गिवन कि पेड्री आउट है, गावी सस्पेंडेड है, बुस्केट्स फुल्ली मैच फिट नहीं है, डेम्बेले इज नॉट गोना बी देयर. अपना अप्रोच क्या रहेगा यूनाइटेड के अगेंस्ट? आर्म स्प्लिट मुझे नहीं पता एक्चुअली में. यू नो व्हाट, मैंने कुछ 3-4 लाइनअप बनाए हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा. विल टॉक अबाउट दैट एंड वीडियो खत्म हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं यूट्यूबिंग कर सकता हूँ. बट व्हेन यू थिंक अबाउट दिस गेम, कितना बड़ा मैच है यहाँ पे. बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड है. अ लॉट ऑफ थिंग्स रिसाइड ऑन दिस वन पर्टिकुलर फिक्चर. बार्सिलोना कैन गो ऑन टू हैव अ ग्रेट सीजन अगर वो यहाँ पे यूनाइटेड को डिफीट करती हैं. यूनाइटेड कैन गो ऑन टू हैव अ ग्रेट सीजन अगर वो बार्सिलोना को डिफीट करती है. तो वाइस से वर्सा दोनों ही टीमों के लिए एक बहुत बड़ा गेम है ये. एंड कहीं ना कहीं वी आर स्वेटिंग बीइंग बार्सा फैंस बिकॉज यू नो व्हाट, मे बी भाई राइट टाइमिंग, मे बी बिकॉज वी आर नॉट द फेवरेट्स फॉर दिस गेम. एंड कहीं ना कहीं ये एडवांटेज हो सकता है हमारे लिए अगर हम फेवरेट्स नहीं इस मैच के लिए. दैट्स वेरी गुड बिकॉज वी हैव गॉट नथिंग टू लूज. ठीक है, हमको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा, हमको एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होगा कि यूनाइटेड को अपने हरा नहीं पाया. बट इट्स ऑलवेज गुड टू गो आउट अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड दैन रीम्स या कोई और टीम इन द यूरोपा लीग. नो ऑफेंस, यूनाइटेड अगेंस्ट अगर हम हारते हैं तो दैट वुड नॉट बी अ बॉटलिंग, दैट वुड नॉट बी अ बैशिंग, इट वुड जस्ट बी लूजिंग अगेंस्ट अ टॉप टीम जो कि इक्वली गुड फॉर्म में है, मे बी इवन बेटर विद द प्लेयर्स दैट दे हैव राइट नाउ. हैविंग सेड दैट, लेट्स टेक अ लुक एट द 11. मेरे ओपिनियन में मैनचेस्टर यूनाइटेड का लाइनअप यही होने वाला है. आई डोंट थिंक सो कि इससे डिफर करेंगे वो. देयर आर अ फ्यू अदर वेरिएंट जो कि हम वीडियो में आगे डेफिनेटली बात करेंगे. बट डालो स्टार्ट कर रहे हैं इन माय ओपिनियन वरान, लिचा एंड लूक शॉ ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, हु इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच में. कैसेमेरो के साथ मैं फ्रेड को ना खिला के सबित्जर को खिलाऊंगा. मैं इसका रीजन आपको बताता हूं आगे क्यों होगा. बोबो डेफिनेटली खेलेंगे उस नंबर 10 रोल में. ही हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूनाइटेड टीम. एंड सैंचो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ब्रूनो फर्नांडिस ऑन द राइट हैंड साइड एंड रैशफोर्ड
over here as the striker role. Obviously Rashford can go on the left, can come in on the right hand side, can attack to the center. तो यहाँ पे इस हिसाब का अप्रोच होगा यूनाइटेड का. अगर बार्सिलोना की बात किया जाए तो देखो यार, अगर नो ब्रेनर लगाना है, सिंपलेस्ट 11 आपको डालना है गिवन द फॉर्म ऑफ द प्लेयर्स एंड गिवन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स, तो आप यही लाइनअप खिलाओगे. कुंडे और राहो, क्रिस्टियनसन, बाल्डे. द बैक हैज टू बी देयर. अपन को सबसे ज्यादा सॉलिड रहना होगा इस गेम में. तुम्हारी एक जो ट्राइड एंड टेस्टेड बैकलाइन है, तुमको उसी को यूज करना होगा अगेंस्ट अ वेरी गुड अटैक इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो यू गो विद द बैक, डोंट थिंक अबाउट इट. बट हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से इस पॉइंट टाइम पे, टेल मी दिस, बुस्केट्स फुल्ली फिट नहीं है, ठीक है, ही हैज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इंजरी. कादिस के अगेंस्ट भी जावी ने उसको मिनट्स नहीं दिए थे, प्रोबेबली रेस्ट कर रहा था. क्या बुस्केट्स का माइंड शार्पनेस उस लेवल पे होगा टू गो ऑन एंड प्ले इन दिस इंटेंस गेम? हमने देखा है कि टॉप लेवल पे जब वो इंटेंसिटी वाला मैचेस होते हैं, वहां पे बुस्केट्स ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लैक ऑफ कर जाते हैं, है ना. कई बार ऐसा हुआ है कि बुस्केट्स ऑफन बिकम्स द स्लोएस्ट गाय ऑन द पिच. बुस्केट्स डजंट नीड टू रन, ठीक है, ही नेवर रन्स. उसके माइंड प्रेजेंस, उसकी जो स्पीड ऑफ थॉट है, सबसे बड़ी उसकी वेपन है टू यूज, राइट. बट क्या कहीं ना कहीं मैच शार्पनेस बंदे को लैक करेगी गिवन ही हैज बीन आउट इन द पास्ट फ्यू गेम्स? वुड यू स्टार्ट बुस्केट्स ओवर हियर? ठीक है, अगर ये बंदा फिट है तो डेफिनेटली भाई लोग, आई वांट हिम टू स्टार्ट, बिकॉज हमें गेम में कंपोजर रखना होगा. वी हैव टू यूटिलाइज द बॉल इन द बेस्ट पॉसिबल वेज. हमें पता है कि बुस्केट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड द पिच. जब उसके पैर पे बॉल आती है, व्हेन ही गेट्स द बॉल इन दीज एरियाज पर्टिकुलरली, तो यहाँ से वो बॉल स्प्रेड करता है ऑन रशिंग विंगर्स को. तो इन माई ओपिनियन ही शुड स्टार्ट. बट आपको क्या लगता है? लेट मी नो. मिड में कैसिए, डियोंग होंगे, लेवा, रफीना एंड फरहान. वाई फरहान? फरहान ने क्या पिछला गेम अच्छा खेला, तभी मैं उसको यहाँ पे डाला हूँ. Obviously, this is one of the reasons, but then फरहान का यूटिलाइजेशन is also as an interior. वो जो रोल हम आंसू फाटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा लेवा के क्लोज खेलेगा, वो 1-2s में लिंकअप करेगा लेवा के साथ, एंड देन दे विल बी बाल्डे हु कैन बी रनिंग इन बिहाइंड, जिसको फरहान बॉल फीड कर सकता है. तो यहाँ पे गिवन कि फरहान का फॉर्म अच्छे टाइम पे वापस आया है, बट उस बंदे ने एक ही गेम अच्छा खेला है, वो भी कादिस के अगेंस्ट. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फरहान की कि लेफ्ट हैंड साइड से वो अच्छा गेम दे. फरहान का हमने गेम राइट हैंड साइड से देखा है, बट लेफ्ट पे व्हाट विल फरहान डू? क्यों इंपॉर्टेंट है फरहान और मैं क्यों इसको यहाँ पे खिलाऊं? पहली बात देख, फरहान एक अच्छा बॉल रिटेनर है. ही डजंट लूज द बॉल ऑफन. मतलब एक बेस्ट लेवल ऑफ फरहान की मैं बात कर रहा हूं. फरहान इज नॉट नोन फॉर लूजिंग अ लॉट ऑफ पोजीशन. बार्सिलोना पे ही हैजंट डन दैट. बार्सा पे बहुत बंदे ने बॉल लूज की है, बट देन जो टॉप लेवल ऑफ फरहान तोरेस है, ही इज द गाय जो कि बॉल लूज नहीं करता है. ही हैज एन आई फॉर द पास एज वेल. फिनिशिंग में बंदा लैक करता है, येस, बट मैं इसको एज एन सेकंड स्ट्राइकर नहीं देख रहा हूं. मैं इसको एज अ गोल स्कोरर नहीं देख रहा हूं आज के मैच में. मैं इसको एज अ लेफ्ट साइडेड आउटलेट देख रहा हूं, हु वुड प्ले ऑन द लेफ्ट हाफ चैनल. ये जो हाफ स्पेस है, यहां पे बंदा खेलेगा, बिकॉज ही विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल टू गिव ऑन द बॉल्स टू बाल्डे एंड बी always present for a cutback whenever Balde gets in these position. तो फरहान यहाँ पे अवेलेबल रह सकते हैं. तो दिस इज वन सेटअप. और जावी भी 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से देखेगा व्हाट ही हैज टू डू. वन ऑप्शन वुड बी दिस. दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि यार हमने रॉबर्टो को मिड में खिलाया, गिवन कि बुस्केट्स फुल्ली फिट नहीं है. हमने रॉबर्टो को खिलाया मिड में इन द डीप लाइन प्लेमेकर रोल, एंड वो डियोंग के साथ एक डबल पिवट रोल में या इवन केसी के साथ डबल पिवट रोल में खेलेगा. बट देन हमको पता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट फुटबॉल वी प्ले विद 2 नंबर 8s in Kessie and another number 8 in Farhan या whatever the guy we play over here. इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं. बट अगर हम रॉबर्टो के साथ इस मैच में जाते हैं, तो डू यू थिंक वी विल हैव दैट सेम कंट्रोल वी कुड हैव विद बुस्केट्स? बहुत मुश्किल है मेरे भाई. रॉबर्टो इज नॉट नोन फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑफ अ प्ले. ही इज नॉट द गाय जो कि गेम रन कर सकता है फ्रॉम डीप इन दिस एरिया. तो प्रोबेबली आप हो सकता है कि रिवर्सल ऑफ रोल देखोगे. रॉबर्टो कैन प्ले दैट 8 रोल एंड डियोंग डीप खेलेंगे. दिक्कत हो जाएगी. डियोंग अगर डीप खेलेंगे, प्रॉब्लम डियोंग से नहीं होगी, प्रॉब्लम रोबर्टो से हो जाएगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कैसेमेरो उसको कुछ कर दे देगा. बहुत बड़ी दिक्कत होगी ना. व्हाट इज अनदर ऑप्शन यार? देखो, हो सकता है कि अगेन वी विल गो इन दैट मिड 4 में बुस्केट्स, डियोंग को हम खिलाएंगे एंड रोबर्टो एंड केसी को खिलाएंगे. वो एक मिडफील्ड बॉक्स बना के हम कोशिश करेंगे कि रोबर्टो वो इंटीरियर के रोल में लेफ्ट हैंड साइड चैनल पे खेले एंड डियोंग एंड बुस्केट सेटअप कर ले, एंड केसी राइट हैंड साइड से वही काम करे जो हम रोबर्टो से एक्सपेक्ट करें. दिस विल अलाउ बाल्डे टू गो फॉरवर्ड एंड लिंक अप विद रोबर्टो, बिकॉज रोबर्टो एटलीस्ट लिंकअप में ही इज गुड यार. ठीक है, सो दिस इज वन आइडियल फॉर्मेशन. एक और फॉर्मेशन है इन विच यू कैन गो इज कि आप चाहो तो फरहान तोरेस की जगह पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फरहान है ना, इसके जगह पे मैंने क्या किया, आई गो ऑन एंड प्ले आल्बा. ठीक है, बिकॉज ये एक ऑप्शन है. कई लोगों ने मुझसे पूछा था इस बारे में. ठीक है, आपने बाल्डे को विंगर खिला दिया. बाल्डे के लेफ्ट बैक खेलने से क्या फायदा होगा? जब भी गेम ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, व्हेन इट गो इन द फाइनल थर्ड, बाल्डे ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि वो विथ देंगे, रफीनिया राइट हैंड साइड पे होंगे एंड यूनाइटेड क्लोज डाउन करेगी अपने बॉक्स में. Alba can be that guy who can operate in this channel and इससे Roberto can go a bit more further, क्योंकि Roberto वो runs मार पाएगा क्योंकि उसको पता है कि भाई defensively he is having somebody at the back. Alba can be operating in this
फॉल्स फुल बैक वाले रोल में, ठीक है, इस जगह पे जैसे कैंसेलो खेलता था। बट दिस इज अ बिट रिस्की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर जाएगा टू प्ले बाल्डे एंड आल्बा सेम टाइम ऑन द पिच ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बट हमें यार डायरेक्टनेस तो ज़रूर से चाहिए। यूनाइटेड का एक और आउटलेट है जो कि मुझे लगता है कि दे कैन ट्राई टू डू, इसकी एंथोनी अगर फुल्ली फिट है तो दे कैन यूटिलाइज द पेस ऑफ एंथोनी ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, क्योंकि एंथोनी ऑफन ड्रॉप करके डिफेंडिंग में भी हेल्प करता है। तो उससे आप बोबो को ड्रॉप करोगे, यू विल गो विद ब्रूनो इन द सेंट्रल ऑफ द पोजीशन। बट मुझे लगता नहीं कि एंथोनी जस्ट इंजरी से आने के बाद वुड बी डूइंग दैट। तो इन माय ओपिनियन दिस इज हाउ दे विल बी गोइंग टू लाइन अप। यूनाइटेड के लाइनअप में बहुत कंफ्यूजन नहीं है मुझे, आई थिंक दैट्स हाउ दे विल बी डूइंग इट। बट बार्सिलोना के पास बहुत कंफ्यूजन है, खासकर आई स्टिल डोंट नो कि व्हाट आई एम गोना डू। मैं बहुत ज़्यादा स्प्लिट हूँ यार, मेरे ओपिनियन में दिस इज द वे दैट वी शुड बी गोइंग। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए यार, इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। हमें पता है कि यार हम फेवरेट्स नहीं है इस मैच के लिए, हमें पता है कि वी आरंट इवन बीइंग सपोर्टेड बाय एनी अदर क्लब अपार्ट फ्रॉम बार्सिलोना। एवरीवन वांट्स अस टू लूज बिकॉज यहाँ पे यूनाइटेड लुक्स लाइक दे हैव अ अपर हैंड एंड दे विल बी गोइंग टू विन इट अगर हमने डिफेंसिवली गलतियां की। इट विल ऑल कम डाउन टू हाउ क्विक वी आर इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशंस, कैसे हम यहाँ पे यूनाइटेड के अटैक को ब्रेक करते हैं, कैसे हम ब्रूनो को क्लोज डाउन करते हैं। बिकॉज भाई अगर रैशफोर्ड अपने गेम पे है ना यार, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ब्रूनो फर्नांडिस इज हैविंग अ ग्रेट सीजन यार। तो अगर हमें ब्रूनो को क्लोज डाउन करना है तो हाउ आर वी लुकिंग टू डू दैट? कौन है वो बंदा जो कि ब्रूनो को डिफेंड करने की हेल्प करेगा? क्या वो फरहान कर सकता है ड्रॉप इन करके, और एल्स वी कैन गो विद फरहान ऑन द राइट एंड रफीनिया को थोड़ा सा लेफ्ट पे इस्तेमाल कर लें सो दैट ही विल बी एबल टू डिफेंड ब्रूनो। बट दैट वुड नॉट बी गुड बिकॉज हम अपने गेम को सैक्रिफाइस करेंगे। आई वांट बार्सा टू गो ऑन एंड प्ले अ गेम इन देयर ओन वेज, जैसे बार्सा खेलती है वैसा गेम खेले, गो आउट, गिव अ गुड कंपटीशन टू मैन यूनाइटेड। बिकॉज अभी 2-2 स्कोर है, वी स्टिल हैव अ चांस टू गो ऑन एंड विन दिस गेम। बट कहीं ना कहीं गाइस तुमको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फील हो रहा होगा, काश गावी होता, काश पेड्री होता, वी वुड स्टिल हैव अ बेटर चांस अगेंस्ट यूनाइटेड राइट नाउ। बट गाइस दैट्स दैट फॉर मी यार, मुझे नहीं पता भाई ये क्या हो रहा है कल के मैच में। आई एम गोना बी देयर, आई एम गोना वॉच द गेम, आई एम गोना सपोर्ट माय टीम। और इसके अलावा आई विल विश गुड लक टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस यार, ठीक है। लेट्स होप दैट वी गेट अ गुड गेम। मुझे लगता है कि गेम विल बी वन ऑफ द लेजेंडरी गेम्स दैट वी हैव सीन यार। सो लेट्स सी यार, यहाँ पे 2 great managers, 2 great philosophers of football up against each other, 2 historic teams up against each other, 2 teams to all to fight for and all to lose. Let's see who will be the eventual winners यार। So thank you so much for watching this video. वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करेंगे, कुछ मैंने मिस किया तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगर आपको ये जर्सी परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे DM करो, we'll set you through with this के मेरा बोबो जर्सी, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ, विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।